एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है 2020 और 21 की। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बराबर जो है करंट अफेयर के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। लेटेस्ट जो भी कुछ आएगा नया वो आपको दिया जाएगा और एक अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आता है तो लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे। तो इसमें पहला टॉपिक है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची। ये 2020 की रिपोर्ट है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी। 8 दिसंबर 2020 में इस सूची में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं उसमें ये हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, और दूसरी यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, और तीसरी हैं अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें भारत की भी 3 महिलाएं हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 41वें स्थान पर हैं, और रोशनी नाडार मल्होत्रा 55वें स्थान पे, तथा किरण मजूमदार शॉ 68वें स्थान पर रहीं। निर्मला सीतारमण जी को आप सभी लोग जानते हैं, ये भारत की वित्त मंत्री हैं 2019 से, और मई 2014 से 2017 मतलब मई 2014 से सितंबर 2017 के दौरान वो भारत की वाणिज्य उद्योग मंत्री रही थी, और सितंबर 2017 से मई 2019 के दौरान देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। इन्हें फोर्ब्स के द्वारा जारी जो सूची है इसमें ये दूसरी बार 41वें स्थान पर इनको सेकेंड टाइम में चांस मिला है। इसके पहले पिछले वर्ष ये 34 रैंक पे थी, तो इनको दूसरी बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दूसरी हैं रोशनी नाडार मेहरोत्रा, ये आईटी क्षेत्र की मल्टीनेशनल कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये एचसीएल के संस्थापक चेयरमैन शिव नाडार की इकलौती संतान हैं। फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की 2018 व 19 की सूची में भी इनको स्थान दिया था, मतलब ये 2 बार पहले भी चयनित हो चुकी हैं। 2019 में इनका 54वां रैंक था और 2020 में 55 है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये 55 रैंक पे हैं और निर्मला सीतारमण जी 41वें स्थान पर हैं। और जो तीसरी हैं किरण मजूमदार शॉ, ये 68वें स्थान पर हैं। ये कौन हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलुरु स्थित कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन हैं। ये बेंगलुरु स्थित IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की चेयरपर्सन भी हैं। 2019 में फोर्ब्स की सूची में इनका 65वां स्थान था, 65 रैंक, और 2020 में इनकी जो रैंक है वो 68 है। इनको भारत सरकार ने 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से नवाजा है। तो इस तरह से देखा कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में क्या स्थान था। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020, इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा गीतांजलि राव इनका नाम था, इनको चुना गया है दिसंबर 2020 में। इनको विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए खिताब दिया गया है। उन्होंने साइबर बुलिंग की पहचान के लिए ऐप बनाया है। इसके अलावा उन्होंने दूषित जल और अफीम की लत के विरुद्ध भी अपना तकनीकी योगदान दिया है। तो ये था टाइम किड ऑफ द ईयर। और नेक्स्ट है जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण लक्षद्वीप एक जैविक ऑर्गेनिक क्षेत्र घोषित किया गया। कब? दिसंबर 2020 में। लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले 2016 में सिक्किम, ये देखिए यहाँ पे, सिक्किम भारत का
पहला 100% जैविक राज्य बना था। जैविक राज्य से क्या मतलब है कि इस केंद्र शासित क्षेत्र में सभी कृषि कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही संपन्न किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज होता है। यहाँ की जो प्रमुख उपज है वो नारियल है। यहाँ पर जो भी यूज किया जाता है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है नए संसद भवन का शिलान्यास। इसमें क्या है, इसका जो आधारशिला रखी थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। कब रखी गई है? 10 दिसंबर 2020 में। इस संसद भवन का निर्माण, इसको याद करिएगा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। अब इसका प्रारूप क्या होगा? नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी निर्माण लागत राशि जो है वो करीब 971 करोड़ रुपए होगी। इसका जो इसको जो बनाने का मूल्य मिला है, किसको मिला है? इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। ये कंपनी करेगी जिसने सितंबर 2020 में करीब 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया है। अब क्यों इसका निर्माण किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्यों और उच्च सदन मतलब राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। मतलब यहाँ पर कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। पिछला जो पहले जो था अभी जो है, मतलब क्योंकि ये आधारशिला 10 दिसंबर को रखी गई है, अभी तक इसका जो डिसीजन है वो सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अभी तक डिसीजन आया नहीं है, तो इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ा नहीं है। तो इसीलिए इसकी जो आधारशिला है वो रख दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जो अभी इस समय वर्तमान में है, इसकी जो आधारशिला थी, जो पहले से बना हुआ है, 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने वाले उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक है। रामायण क्रूज सेवा। इसमें क्या था? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ये इनका नाम है, केंद्रीय मंत्री जी थे ये मनसुख मांडविया। इनके द्वारा अयोध्या उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की गई 1 दिसंबर 2020 को। ये अयोध्या में सरयू नदी, वहां पे सरयू नदी है, ये घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य अयोध्या आने वाले भक्तों को दिव्य यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। तो इसमें ये जो क्रूज है, इसकी जो आंतरिक भाग और बोर्डिंग पॉइंट हैं, ये रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। इसमें सुरक्षा और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो ये रहा रामायण क्रूज सेवा के बारे में। नेक्स्ट है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे स्थित लश्कर पुलिस स्टेशन के परिसर में अपनी तरह के पहले, याद रखिएगा, ये पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है और ये इसका शुभारंभ 30 नवंबर 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर। ये क्या है? कौन सा वर्ड है इसमें? 2020 कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन, द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इस क्वारंटाइन शब्द वर्ड ऑफ द ईयर ये चयनित है। क्वारंटाइन शब्द ये नवंबर 2020 में इसको जो है डिस्कवर किया गया था। इस वर्ष क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक बार खोजा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 राज्यों में शहद के एफपीओ का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। 5 राज्यों में शहद के एफपीओ का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की
केंद्र सरकार की ये योजना थी। इसके अंतर्गत 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों या शहद संग्राहकों के 5 FPO का शुभारंभ किया गया। कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे ये FPO बनाए गए? ये था मुरैना MP में, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल, पूर्वी चंपारण बिहार में, भरतपुर राजस्थान और मथुरा UP में। यहाँ पर इन 5 FPO को बनाया गया है। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान बुरेवी। इसका नाम याद रखिएगा, बुरेवी। भारतीय मौसम विभाग के तूफान चेतावनी खंड द्वारा 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2020 के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान बुरेवी पर रिपोर्ट जारी की थी। और इस चक्रवाती तूफान की शुरुआत दक्षिण अंडमान सागर, बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों और हिंद महासागर के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में कम दबाव क्षेत्र के रूप में हुई। इस चक्रवाती तूफान से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु भारी वर्षा से प्रभावित हुए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिसंबर लास्ट में आया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष ये मनाया गया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां 125 जयंती वर्ष 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। ये 23 जनवरी को इनका ये जयंती वर्ष मनाया जाएगा। उनके 125वें जयंती वर्ष को समारोह पूर्वक मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने दिसंबर 2020 में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में बोस परिवार व आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष। बंगाल में शांति निकेतन जिला वीरभूम स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में की गई थी। इनका शताब्दी वर्ष 23 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ है। इसके शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और प्रधानमंत्री जी इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को 1951 में पारित अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी व राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया। मतलब विश्व भारती विश्वविद्यालय को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ये एक पत्रिका है टाइम पर्सन, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा घोषित किया गया है। कब? 11 दिसंबर 2020 को। टाइम पर्सन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा के लिए व्यक्ति, व्यक्तित्व या समूह का चयन जनमत व अन्य विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है और ऐसे चुने हुए व्यक्ति को पत्रिका के किसी भी अंक के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया जाता है। पिछले वर्ष 2019 में यह सम्मान जलवायु परिवर्तन के मामले में आवाज उठाने वाली स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा, कई बार पिछला भी पूछ लेते हैं। जैसे 2020 का तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन 2019 में ग्रेटा थनबर्ग जी को दिया गया था। अब देखते हैं, इस वर्ष अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जो बाइडेन जी ने डोनाल्ड ट्रंप जी को पराजित किया था। और ये कौन है? भारतीय अमेरिकी मूल की कमला हैरिस
उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कमला हैरिस जी पहली अश्वेत महिला हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और रेशियल जस्टिस ऑर्गेनाइजर्स को टाइम गार्जियंस ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पहले पॉइंट है जो बाइडेन और कमला हैरिस जी का, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ एरिक युवान को टाइम के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये एरिक युवान को चुना गया। दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड BTS को टाइम के इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2020 और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो ये जो सेलिब्रिटीज थी ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष। बीता वर्ष 2020 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष था। 22 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। क्योंकि उस समय कोविड का दौर था तो यहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। शताब्दी समारोह की स्मृति में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी उन्होंने जारी किया। अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। मतलब 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसे ही 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। तो इसका ही स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया है। और तो ठीक है फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इन टॉपिक्स को हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए। करंट अफेयर के आपको लेटेस्ट टॉपिक इसी तरह मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपनी एक बेहतरीन तैयारी के लिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।